इस लेक्चर में हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे। में जो फर्स्ट इन्फेक्शन है दिस कॉल्ड सिनुसाइटिस, इसको सिनुसाइटिस कहा जाता है। सिनुसाइटिस को डिस्कस करने से पहले हम साइनस को या साइनसिस को डिस्कस करते हैं। साइनसिस आर ओल्स इन स्कल बिटवीन फेशियल बोन्स, यानी हमारे स्कल या इसी तरह हमारे फेशियल बोन्स में जो ओपनिंग्स पाई जाती है, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड साइनसिस, इनको साइनसिस कहा जाता है। फिर साइनसिस को अगर हमने साइनसाइटिस को डिस्कस करेंगे, अगर साइनस की हम एग्जांपल दे, साइनस हमें नजर आ रहा है कि वन इज फ्रंटल साइनस, दिस इज फ्रंटल साइनस, ये फ्रंटल साइनस है, एंड दिस इज एरिया ऑफ फ्रंटल साइनस, एंड दिस इज आल्सो फ्रंटल साइनस। और फिर जो हमारी आंखों के ऊपर होते हैं, फिर हमारे आंखों के एरिया में एक और ओपनिंग है बोन्स में, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एथमाइड साइनस। ये एथमाइड साइनस होगा, दिस इज एथमाइड साइनस। एथमाइड साइनस के बाद फिर हमारे माउथ के ऊपर और नोज के एरिया में एक और साइनस मौजूद है, एंड दिस साइनस इज कॉल्ड मैक्सिलरी साइनस। दिस इज मैक्सिलरी साइनस, जो कि हमारे माउथ के एरिया में मौजूद है। तो अब हमने साइनस को समझ लिया। साइनस को फर्दर समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं दिस इज आवर फ्रंटल साइनस, या हमारे पास फ्रंटल साइनस होगा, और फिर फ्रंटल साइनस के बाद दिस वन इज मैक्सिलरी साइनस, या हमारे पास मैक्सिलरी साइनस है जो कि हमें नजर आ रहा है, दिस वन इज मैक्सिलरी साइनस। और फिर मैक्सिलरी साइनस के बाद जिस तरह हमने डिस्कस किया कि दिस वन इज एथमाइड साइनस, दिस वन इज एथमाइड साइनस, ये जो हमारे पास साइनस होगा, दिस इज एथमाइड साइनस, जो कि बिल्कुल हमारे आई के एरिया में मौजूद है। अब हमने साइनसिस को तो समझ लिया, अब सिनुसाइटिस को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि सिनुसाइटिस जो है, दिस इज डायग्राम फ्रंटल साइनस, और फ्रंटल साइनस के बाद फिर एथमाइड साइनस दिखाया हुआ है, एथमाइड साइनस के बाद फिर स्फेनॉइड साइनस है, स्फेनॉइड साइनस के सब के बाद मैक्सिलरी साइनस दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो साइनस है ये फ्लूइड से भरा हुआ है। क्यों फ्लूइड से भरा हुआ है? ड्यू टू एलर्जी, ड्यू टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब फ्लूइड की वजह से जो वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, और इसी तरह जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यहाँ पर ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ की वजह से जो मेम्ब्रेन होगा इन साइनस का या इन साइनसिस का, उसमें जलन पैदा होगी, इन्फ्लेमेशन पैदा होगी, और इसी तरह इस इन्फ्लेमेशन को फिर हम सिनुसाइटिस कहेंगे। ये जो इन्फ्लेमेशन है क्यों पैदा हुआ? क्योंकि फ्लूइड का जो ओपनिंग था वो एब्स्ट्रैक्ट हुआ, यानी वो बंद हुआ, क्योंकि ये नोज में खुलता था। अब ये जो फ्लूइड है यहाँ से एम्प्टी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन साइनसिस में या साइनस में ग्रोथ कर लिया है। सो एब्स्ट्रक्टेड साइनस ओपनिंग, यानी ये जो साइनसाइटिस हुआ है, दिस इज एब्स्ट्रक्टेड साइनस ओपनिंग की वजह से ये हुआ है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो यहाँ से नहीं जा रहा, जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा इन साइनसिस में। अब चूंकि हमने साइनसाइटिस को डिटेल में डिस्कस किया, अब इसके टाइप्स को देखते हैं। साइनसाइटिस जो है इसके टू टाइप्स है। वन इज एक्यूट, यानी एक्यूट मीन्स कि जो कम वक्त के लिए हो, यानी 2 to 8 वीक्स हो, और इसी तरह वन इज क्रोनिक, क्रोनिक जो होगा वो मच लॉन्गर टाइम के लिए होगा। फिर इसके बाद साइनसाइटिस को देख के जो डिफिनेशन है या इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। दिस इज साइनसाइटिस is present when the tissue lining the sinus becomes swollen। swollen means कि जो साइनसिस के जो टिश्यूज इसके इर्द गिर्द होते हैं, जो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, ये जब swollen हो जाए और इसी तरह इन्फ्लेम हो जाए, यानी इसमें जलन पैदा हो। और ये क्यों होता है? इट occurs as a result of inflammatory reactions और an infection from virus, बैक्टीरिया और फंगस। यानी जब फ्लूइड में वायरस, बैक्टीरिया और फंगस जमा हुआ था, उसकी वजह से इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस हो गए, या इसी तरह इन्फेक्शन हुआ ड्यू टू वायरस, जिसकी वजह से सिनुसाइटिस हो गया। और सिनुसाइटिस जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये जो टिश्यू लाइनिंग का स्वाइलन है और इसी तरह इन्फ्लेमेशन है, और सिनुसाइटिस जो है इन्हीं स्वाइलन और इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है। फिर सिनुसाइटिस के बाद एलर्जी जो है, दिस इज आल्सो काज ऑफ सिनुसाइटिस, ये भी सिनुसाइटिस का काज हो सकता है। जिस तरह हमने कहा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकते हैं, और इसी तरह जो पोलन ग्रेन है वो हो सकता है जब वेदर चेंज हो जाए, यानी जब बहुत ज्यादा विंटर सीजन आ जाए, इसकी वजह से भी सिनुसाइटिस हो सकता है। तो एलर्जी इज आल्सो वन काज ऑफ सिनुसाइटिस। फिर इसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं उनको देखते हैं, यानी अलामत को देखते हैं। अलामत जो होंगे इनमें फेवर भी हो सकता है, एडिक भी हो सकता है, और इसी तरह फोर्स नेजल डिस्चार्ज भी हो सकता है, और इसी तरह नेजल स्टिफनेस भी हो सकता है। फिर इसके बाद जो ट्रीटमेंट है उसको देखते हैं।
मीन्स के इलाज को देखते हैं। ट्रीटमेंट जो होगा, अगर बैक्टीरिया की वजह से सिनुसाइटिस हुआ हो तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, और इसी तरह अगर वायरस की वजह से हुआ हो तो एनाल्जेसिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी पेन किलर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसी तरह एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।